जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों यही सब प्रश्न आएंगे और बताएंगे कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों, घेंगा रोग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे स्टेपिस की हड्डी होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 3 नंबर और प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 4 नंबर और प्रश्न पूछा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो इकाई होगा ये आपके एम्पियर है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, एम्पियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर कि बिजली का बल्ब किसके द्वारा जो है खोजा गया। तो बिजली का जो बल्ब है ये किसके द्वारा खोजे गए। तो याद रखेंगे ये खोजे गए थे थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक जो है पाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो इसमें पाए जाते हैं आपके हीमोग्लोबिन वर्णक। ऑप्शन बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन वर्णक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा ये हो जाएंगे क्या। तो ये हो जाएंगे H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2O हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का हृदय। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, हृदय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 10th नंबर कि दूध में कौन सा विटामिन जो है अनुपस्थित होता है। चलिए बताएंगे। तो दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है। तो याद रखेंगे इसमें हो जाएंगे विटामिन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है, विटामिन सी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि बल्ब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो बल्ब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो इसमें भरे जाते हैं नाइट्रोजन और ऑर्गन, ये दोनों गैस जो है भरी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, दोनों हो जाएगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर कि मानव शरीर का रक्त किस धातु से लाल रंग का होता है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर का रक्त किस धातु से लाल रंग का होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, लोहा के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोहा के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज किए थे, इनकी खोज किए गए थे न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन के द्वारा इनकी खोज किए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 206 हड्डी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा गया है 50 नंबर कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, यकृत हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये कहे जाते हैं आपके सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सीपीयू को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करता है। तो मनुष्य जो है ये श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करता है। तो ये उपयोग करते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीजन के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय जो है लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां से जो है शुरू होती है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है। तो ये शुरू होते हैं आपके मुंह से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंह से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 22 नंबर कि डीएनए का पूरा नाम जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपके ए सही जवाब है। ऑप्शन ए को बिल्कुल सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताएंगे आप। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है ये कहाँ पे होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होते हैं ये निर्माण होते हैं आपके अग्नाशय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अग्नाशय में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा ये हो जाएंगे आपके नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। तो याद रखेंगे आप
कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं ये पृथ्वी की घूर्णन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर कि किसे सूर्य का विटामिन जो है ना कहते हैं। चलिए बताएंगे। तो सूर्य का विटामिन सभी को पता होगा कि डी को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, विटामिन डी को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि रेडियो का जो आविष्कार है यह किसने किया था। चलिए बताएंगे आप। तो रेडियो का जो आविष्कार है यह किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किए गए मार्कोनी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मार्कोनी के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे इनकी खोज किए गए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये होते हैं किडनी में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, किडनी में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेडियोधर्मिकता की खोज जो है ये किसने की थी। तो याद रखेंगे कि रेडियोधर्मिकता की जो खोज किए थे इनकी खोज किए गए थे किसके द्वारा। तो इनकी खोज किए गए थे आपके हेनरी बैकरल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हेनरी बैकरल के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यहां पे हो जाएंगे फीमर, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जांग की हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्षोम मंडल। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, क्षोम मंडल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ना कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है ये सामान्यतः होते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा अंग जो है थक्का जमाता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा अंग थक्का जमाता है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का प्लेटनेस। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लेटनेस होगा। अगला प्रश्न यहां पे है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, हीरा हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास से हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।